और अब भोपाल से बड़ी खबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक ली कानून व्यवस्था की। उन्होंने समीक्षा की, कई फैसले इसमें हुए हैं। गांव में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, 627 थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा, 5 से 15 जून तक पेयजल संवर्धन अभियान चलेगा, फॉरेंसिक साइंस जैसे पाठ्यक्रम शुरू होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजों का विकास होगा। और भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, समीक्षा बैठक क्या कुछ और निकलकर सामने आया, विस्तार से बताएं जरा। देखिए ललित, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े निर्देश दिए हैं। सबसे अहम है कानून व्यवस्था की, प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। इसके अलावा सबसे अहम है कि गांव में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां संवेदनशील गांव है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसके अलावा लाउड स्पीकर को लेकर एक निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, इसको लेकर थोड़ी सख्ती बरती जाए। इसके अलावा किसी भी तरह की कोताही, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी पुलिस की लापरवाही मिले, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी अगर कहीं भी जिले में एसपी की लापरवाही मिलती है। कानून व्यवस्था, जुआ सट्टा, इस तरह के अनैतिक काम चलते हैं तो निश्चित ही एसपी पे कार्रवाई होगी, जो थाना प्रभारी है उस पर गाज गिरेगी। तो सीएम ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है, स्पष्ट कार्रवाई के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए नई कारों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब मंत्रियों के लिए इनोवा क्रिस्टा का लेटेस्ट मॉडल की जो कारें हैं वो सरकार के बेड़े में शामिल होंगी। सरकार 25 नई कारें खरीदने जा रही है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगले महीने तक नई कारें बेड़े में शामिल हो जाएंगी। इसी तरह सरकार अब किराए के प्लेन में नहीं उड़ेगी, बल्कि खुद का नया प्लेन खरीदने जा रही है। ऑफर बुलाए गए हैं। इस फैसले के बाद सियासत भी तेज है। कांग्रेस फिजूल खर्ची बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जरूर है, क्योंकि मंत्रियों को सुदूर इलाके में, बहुत ध्यान से सुनिए बीजेपी कह क्या रही है, मंत्रियों को सुदूर इलाके में जनता की सेवा के लिए जाना पड़ता है। लो, घी पियो, जनता मरे तो मरने दो। आपको अभी इसके आगे की जानकारी आप लीजिए। ये केवल गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही, गाड़ियों के नंबर भी खरीदे जा रहे हैं। पहली बार मंत्रियों ने चॉइस दी है, किसी को 0018 नंबर की ही गाड़ी चाहिए, किसी को 007 नंबर की भी गाड़ी चाहिए। इनके नाम उजागर करिए, आप जाने दीजिए मार्केट में कि ये जनता की छाती पर जो है बैठकर इन कामों में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जो गाड़ी है और ये संसाधन में आता आवश्यक मैन मशीन मनी एंड मटेरियल्स जो रहता है, जिसमें हम जब सरकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं, भगवान रूपी जनता की सेवा करने जाते हैं, रिमोट एरिया में जाना रहता है, तो ये सब मशीन के अंतर्गत आती हैं। तो आप देखिए वो पुरानी हो गई हैं, उनका संसाधन और बहुत छोटा अमाउंट्स में जा रही हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई आईफा अवार्ड करा रहे हों या कोई हेलीकॉप्टर खरीदी कर रहे हो, जो 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने किया था कि 40 करोड़ रुपए ब्रिजस्टोन कंपनी को भी दिलवा दिए गए, ना वो आईफा अवार्ड हुआ और जैकलिन को बुला लिया गया। ये सब कर लिया गया। हमने देखा कि किस प्रकार से श्रृंगार को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन जनता के कल्याण नहीं हो रहे। तो ये बात सही कह रही है बीजेपी कि